नमस्कार। जो अंधकार में गिरा वही प्रकाश की कीमत जानता है और जो राहु से गुजरा वही दिशा पहचानता है। राहु एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में डर, भ्रम और रहस्य जागते हैं। पर शास्त्र कहते हैं राहु छाया ग्रहम प्रोक्तम तमो रूपो महाबला। इसका मतलब है राहु एक छाया ग्रह है जो अदृश्य होकर भी जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। वह अंधकार देता है, पर उसी अंधकार में सच्चाई की, ट्रूथ की खोज छिपी होती है। राहु दिखने में मायावी है, पर भीतर से जागरण कराने वाला ग्रह है। समुद्र मंथन के समय जब देव और असुर अमृत बांट रहे थे, तब असुर स्वरभानु देवों का रूप धर करके अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, पर अमृत उसके गले से उतर चुका था। सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। ये कथा तो हम सब ने सुनी है। राहु के परिचय का संकेत हमें इस कथा से भी मिलता है। राहु छल से जन्मा, पर अमृत को पाया है। छल ही उसकी लर्निंग बना। वह हमें सिखाता है माया जाल में भी ज्ञान की राह छिपी है। पराशर ऋषि कहते हैं राहु शनि समान ताम्र वर्ण कृष्ण वासा तमो गुण। यानी राहु ग्रह शनि के समान प्रभावी है, पर शनि अनुशासन देता है और राहु चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है। वह हमें तोड़ता है ताकि हम नए रूप में जन्म लें। राहु का धर्म है भ्रम में डालकर आत्मा को जगाना। वह इल्यूजन रचता है ताकि हम रियलिटी को पहचान सके। जब राहु ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हो, राहु ग्रह की शुभता मायने रखती है कि वह किस राशि में बैठा है और राशिपति की स्थिति जन्म कुंडली में किस तरह की है। अगर राशिपति ग्रह बली अवस्था में केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठा है, तो राहु ग्रह अपना शुभ फल व्यक्ति के जीवन में देता है। जब राहु ग्रह शुभ भाव में होता है और उसके बाद उसका गुरु ग्रह या बुध ग्रह से दृष्टि संबंध बनता है, तो यह दृष्टि संबंध देता है व्यक्ति के अंदर नया विचार, नई दिशा और समाज से अलग पहचान। शास्त्र कहते हैं राहु विज्ञान, विदेश और अद्भुत इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है। वह परंपरा तोड़कर नई राह बनाता है। अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु ग्रह हो, तो कैरियर में जहाँ एक तरफ बहुत सफलता देता है, तो कहीं न कहीं कैरियर में रुकावट भी ले आता है। यानी रुकावट दे दे करके व्यक्ति को वो अपने कर्म के प्रति जागरूक बनाता है। राहु तोड़ता है तब रचता है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु ग्रह बैठा है, तो कम्युनिकेशन पावर गजब का देता है व्यक्ति के अंदर। एकादश भाव में, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, वहां पर राहु ग्रह शुभता से बैठा हो तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देता है। नेटवर्किंग क्षमता व्यक्ति की अद्भुत होती है और व्यक्ति की पहचान को विस्तृत रूप देता है। पर शर्त राहु की ये होती है कि तुम इल्यूजन के पार देख सको। जब राहु ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा हो, यानी जिस राशि में बैठा हो, राशिपति की स्थिति जन्म कुंडली में पीड़ित हो या त्रिक भाव में बैठा हो, और जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह, गुरु ग्रह भी कमजोर हो, तो यही राहु बुद्धि को भ्रम में डाल देता है। राहु तब व्यक्ति के जीवन को विपरीतता से प्रभावित करता है, जैसे फेक सक्सेस देता है। यानी व्यक्ति सफलता के अंधकार में रहता है। फाल्स रिलेशन देता है। रिश्तों के प्रति पूर्ण समर्पण के बाद भी अपने रिश्तों से उसे पूर्ण समर्पण नहीं मिलता है। और फाल्स फेम देता है। व्यक्ति दिखावे में जीने लगता है। राहु ग्रह अहंकार को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार भर जाता है कि वो यही समझता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, और यहीं से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। राहु का असली भ्रम है मैं की भावना को जागृत करना, अहंकार को भरना। व्यक्ति यही समझता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, पर जब ये मैं तोड़ता है राहु अंधकार में व्यक्ति को डाल करके, तो आत्मा का नया जन्म होता है। आत्मिक बोध की स्थितियां आती हैं। शनि कर्म के देवता है, तो राहु अनुभव का,
शनि सिखाते हैं हमें कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और राहु कहता है कि कर्म के बीच माया को पहचानो। जब दोनों एक साथ हो तो जीवन में उलझने और बढ़ जाती हैं, पर वहीं से आत्मा की ग्रोथ शुरू होती है। शनि और राहु की युति सिखाती है हमें अंधकार भी साधना का मार्ग है। राहु जब गुरु ग्रह के साथ होता है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक जिज्ञासा मिलती है, पर कभी कभी अति अहंकार के कारण व्यक्ति गलत दिशा में भी आगे बढ़ जाता है और यही दिशा उसके पतन का मार्ग बनता है। यह युति ज्ञान देती है, पर उस ज्ञान की परीक्षा भी लेती है। अगर आत्मा स्थिर रहे तो राहु वहीं से व्यक्ति को आत्मिक जागृति की स्थितियों में ले जाता है। आज का युग राहु का युग है। सोशल मीडिया, एआई, यह तकनीकी जो भी हम तरक्की देख रहे हैं, यह सब राहु के क्षेत्र में आता है। वह दिखाता है कि सब कुछ जुड़ा है, पर सब कुछ इल्यूजन है। राहु हमें बाहर के नहीं, भीतर के सच्चाई को खोजना सिखाता है, वो भी तोड़ करके व्यक्ति को नए तरीके से गढ़ने का काम करता है। राहु ग्रह, राहु शब्द की जड़ है। अगर इस शब्द का वास्तविक अर्थ हम समझें तो रह यानी छिपाना और हो यानी देना। इसका मतलब है जो छिपा कर भी दे वही राहु है। वह अंधकार देता है, पर उसी में ज्ञान का बीज छुपा होता है। राहु हमें गिराता है ताकि उठना हम सीख सके। वह ईगो को तोड़ता है ताकि आत्मा जागे। अगर राहु ग्रह की अशुभता को शांत करना है तो गुरु और चंद्रमा को सशक्त बनाना होगा। अगर शनिवार के दिन हम छिन्न मस्ता देवी की पूजा आराधना करें और नियमित दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा माता की पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें, तो राहु ग्रह की निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। शास्त्र कहते हैं राहु ग्रह न केवल ग्रास करता है, वह ग्रास करके आत्मा को मुक्त भी करता है। राहु हमारे भीतर की छाया को उजागर करता है। वह हमें दिखाता है कि डर के उस पार भी स्वतंत्रता है। राहु माया दिखाता है ताकि हम मोक्ष समझ सके। वह सिखाता है अंधकार कोई शत्रु नहीं, वह गुरु है। जब राहु सक्रिय होता है तो जीवन उलझता है, राहें धुंधली लगती हैं, पर वही राहु हमें खुद की दिशा दिखाता है। क्योंकि जो राहु से पार पा लेता है वह अपने भीतर के सूर्य को पा लेता है, यानी आत्मा को जागृत कर लेता है। आत्मिक बोध की स्थितियां बना करके अंतर ज्ञान की तरफ प्रवृत्त करने में राहु की भूमिका भी अहम होती है। तो राहु हमें राह दिखाने वाला होता है, अगर हम उसकी निगेटिविटी पर विजय प्राप्त कर ले तो।